गांव का नाम था रामपुर। सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी राधा। उम्र 17 साल। पिता नहीं थे, माँ दिन भर खेतों में मजदूरी करती, शाम को थक कर लौटती। राधा घर संभालती, छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजती और पास के सरकारी स्कूल में 10वीं तक पढ़ी थी। एक दोपहर गर्मी से हवा भी जल रही थी। राधा पानी भरने नल पर गई थी। वहां से लौटते वक्त एक पुलिस जीप लुकी। तुम राधा हो ना? सिपाही ने उतरकर पूछा। उसका नाम था कांस्टेबल विजय। उम्र 30 के आसपास, चेहरा सख्त, आंखों में वो चमक जो डराती है। जी हाँ, राधा ने सिर झुकाकर कहा। थाने में चलो, तुम्हारे घर से एक शिकायत आई है। राधा घबरा गई। क्या हुआ सर? माँ ने कुछ कहा? बातें बाद में, पहले चलो। वो जीप में बैठ गई। दिल धड़क रहा था। जीप गांव से निकलकर शहर की तरफ बढ़ी। रास्ते में विजय ने कई बार रियरव्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। हर बार मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कभी अच्छी नहीं लगती। थाने पहुंचकर वो उसे सीधे पीछे वाले कमरे में ले गया। कमरा छोटा था। एक पुरानी मेज, 2 कुर्सियां, एक पंखा जो सिर्फ आवाज करता था और एक छोटी खिड़की जिस पर जाली लगी हुई थी। दरवाजा बंद हुआ, ताला लग गया। राधा की सांसें तेज हो गईं। सर, क्या बात है? विजय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने कल रात एक चोर को पकड़ा था। वो चोर हमारा रिश्तेदार निकला। राधा ने आश्चर्य से देखा। माँ ने कुछ नहीं बताया? अब बताएगी भी नहीं, विजय ने धीरे से कहा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ पर कोई केस न बने तो कुछ करना पड़ेगा। राधा समझ गई। उसकी आंखें भर आईं। सर प्लीज, हम गरीब लोग हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। विजय उठा, धीरे धीरे उसके पास आया। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। उसने राधा के कंधे पर हाथ रखा। पर गरीब होने की कीमत चुकानी पड़ती है। राधा पीछे हटी, पीठ दीवार से लग गई। नहीं सर, प्लीज। वो नहीं रुका। उसने राधा के मुंह पर हाथ रख दिया, दूसरे हाथ से उसकी साड़ी खींची। राधा छटपटाई, चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज दब गई। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी और राधा का दम घुटता हुआ रोना। विजय ने उसे जमीन पर पटक दिया, पुरानी चादर पर, जिस पर पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। उसने कहा, चुप रहो, चीखोगी तो तुम्हारी माँ को भी बुला लेंगे। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को याद किया। जब वो छोटी थी, माँ उसे कहानी सुनाती थी कि एक दिन राजकुमारी को राजकुमार बचाएगा, पर आज कोई राजकुमार नहीं आया। दर्द इतना था कि वो बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो विजय कपड़े ठीक कर रहा था। अब घर जाओ, उसने कहा, और किसी को कुछ मत बताना। बताओगी तो तुम्हारे भाई बहनों का स्कूल भी बंद हो जाएगा, समझी? राधा चुपचाप उठी, साड़ी संभाली, पैर कांप रहे थे। वो बाहर निकली। थाने के बाहर धूप थी, लोग आ जा रहे थे। कोई नहीं देख रहा था कि उस लड़की की आंखों में अब कुछ नहीं बचा था। घर पहुंचकर वो सीधे कोने में बैठ गई। माँ आई तो बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी देर कहाँ थी? राधा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोती रही। रात हुई, राधा सो नहीं पाई। उसके शरीर पर निशान थे, दिल पर और गहरे निशान थे। अगले दिन वो स्कूल नहीं गई, तीसरे दिन भी नहीं। चौथे दिन माँ ने पूछा, क्या हुआ है तुझे? राधा ने पहली बार बोला, माँ, वो पुलिस वाला। बाकी बात वो नहीं कह पाई, बस रो पड़ी। माँ समझ गई। उसने राधा को सीने से लगाया। दोनों रोईं। फिर माँ ने कहा, हम चुप नहीं रहेंगे। अगले दिन दोनों शहर गए, एक महिला संगठन के पास। वहां बैठी एक महिला ने उनका पूरा बयान सुना। उसने कहा, डरो मत, अब कानून तुम्हारे साथ है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहले तो थाने में ही FIR नहीं लिखी गई, फिर मजिस्ट्रेट के पास गए, वहां भी दबाव डाला गया। विजय के रिश्तेदारों ने धमकियां दी, गरीब हो, कहाँ जाओगे, चुप रहो। पर इस बार राधा चुप नहीं रही। उसने हर जगह एक ही बात कही, मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं चुप रही तो कल कोई और लड़की भी चुप रहेगी। केस कोर्ट में पहुंचा। लंबी सुनवाई हुई। कई बार राधा को कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। लोगों की नजरें, फुसफुसाहट, ताने, सब सहा। आखिरकार फैसला आया। विजय को उम्र कैद, उसके साथ 2 और सिपाही भी सजा पाए। राधा ने फैसला सुन